हाय एमपीएस, जो जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग उसने कहा था कहानी पढ़ रहे थे हिंदी का, ठीक है। और ये हमारा उसने कहा था कहानी का खंड 5 जो है, ये खंड 5 पढ़ेंगे और ये हमारा 5वां वीडियो ही भी उसने कहा था कहानी का है। और आज हम लोग पूरी तरीके से कहानी को ख़त्म कर लेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक खंड 1, 2, 3, 4 का वीडियो नहीं देखा है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ पे उसने कहा था प्लेलिस्ट मिल जाएगा इस चैप्टर का, आप वहाँ पे जाके डिटेल में देख लीजिए, क्योंकि आज लास्ट है और आज के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चरित्र चित्रण कैसे लिखते हैं, व्याख्या कैसे लिखते हैं, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे जो 3-4 मार्क्स या 6 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। तो उन सबको सॉल्व करने से पहले आपको ये कहानी पूरी अच्छी तरीके से पढ़ी रहनी चाहिए, ठीक है, याद रहनी चाहिए सब कुछ, ठीक है, जिसके लिए आप वीडियो देख सकते हैं या अपने से किताब पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया। और एमसीक्यू क्वेश्चन भी सारे वीडियो में अच्छे अटैच था, तो आप उसको भी सॉल्व कर लीजिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग कहानी की तरफ। तो आज हम लोग खंड 5 पढ़ेंगे। तो खंड 5 पढ़ने से पहले आपको खंड 1, 2, 3, 4 का रिविज़न थोड़ा सा करवा दे कि कहानी रिलेट कर पाइएगा। और आज तो कहानी का एंड है, तो थोड़ा सा रिविज़न अच्छे से करवा दे रहे हैं, ठीक है। खंड 1 में हम लोगों ने देखा था कि एक सिख लड़का और एक सिख लड़की दोनों आपस में अमृतसर के बाजारों में मिलते हैं किसी दुकानदार के पास, ठीक है। दोनों में बातचीत होता है, ठीक है, दोनों में दोस्ती हो जाता है। लड़का लड़की को चिढ़ाने के लिए पूछता है कि क्या तेरी कुर्माई अर्थात तेरी सगाई हो गई है, क्या तेरी कुर्माई हो गई अर्थात क्या तुम्हारी सगाई हो गई है। लड़की धत बोल के शर्मा के दौड़ जाती है। फिर कुछ दिन ऐसे वो लोग बातचीत करते रहते हैं। लड़का हमेशा पूछते रहता है कि तेरी कुर्माई हो गई क्या। लड़की वही धत के शर्मा के दौड़ जाती है। एक दिन लड़के ने चिढ़ाने के लिए मजाक में उससे पूछ देता है कि क्या तेरी कुर्माई हो गई है। फिर पूछता है वो, ठीक है, कि तेरी कुर्माई हो गई है क्या। और लड़की फिर क्या करती है, वो बोलती हाँ मेरी कुर्माई हो गई है। ये बातें सुनकर लड़का को बहुत दुख होता है, ठीक है, वो क्रोधित हो जाता है। लड़की वहाँ से चली जाता है। लड़का कैसे ना कैसे करते करते अपने घर पहुँच जाता है। ये हम लोग खंड 1 में पढ़े थे। खंड 2 की कहानी 25 साल बाद की कहानी है, जहाँ पे ये दिखाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है कि जो भारतीय सिख सिपाही है वो कहाँ गए हैं, वो गए हैं फ्रांस की भूमि में अंग्रेज़ों के लिए जर्मन वालों से युद्ध करने। और किसी गुफा में किसी खंदक में छुप कर क्या कर रहे हैं, जर्मन वाले जो सिपाही है उससे युद्ध कर रहे हैं। ये सब बताया जाता है। वहाँ लहना सिंह के बारे में बताया जाता है, बोधा सिंह के बारे में बताया जाता है, वजीरा सिंह के बारे में बताया जाता है, हजारा सिंह के बारे में बताया जाता है कि कौन किस पद पे है। उसके बाद खंड 3 में हम लोग पढ़ते हैं कि एक नकली जर्मन क्या होता है, नकली जर्मन लेफ्टिनेंट साहब की वेशभूषा धारण करके वहाँ पे आ जाता है खंदक के पास। और सूबेदार यानी हजारा सिंह और उसके कुछ साथियों को कहीं से दूसरी जगह भेज देता है। और लहना सिंह और उसके कुछ साथी उस खंदक में रुकते हैं। लेकिन लहना सिंह चालाकी से, बुद्धिमानी से क्या करता है, उसकी असलियत को जान लेता है। किसकी असलियत को, लेफ्टिनेंट साहब की असलियत को, कि ये हमारा जो वास्तविक लेफ्टिनेंट था वो नहीं है, उसी के वेशभूषा पहन के डुप्लीकेट आया है। और वो सबको आगाह कर देता है। फिर उन दोनों के बीच क्या होता है, युद्ध होता है। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। खंड 4 में हम लोगों ने पढ़ा था कि युद्ध होता है, ठीक है। खंड 4 में युद्ध के बारे में पढ़े थे कि क्या होता है, लहना सिंह को गोली लग जाती है। लहना सिंह को पहली गोली जांग में लगती है, दूसरी गोली पसली में लगती है। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। और खंड 4 के अंत में पढ़े थे कि सूबेदारनी को, जो सूबेदार है और उसका बोधा सिंह जो उसका बेटा है, उसको लहना सिंह बोलता है तुम लोग अस्पताल चले जाओ, मैं ठीक ठाक हूँ, ठीक है, ठीक हूँ। और बोलता है, लास्ट में बोलता है सूबेदारनी को यह बात बोल देना कि उसने जो कहा था, अर्थात सूबेदारनी ने कुछ कहा होगा लहना सिंह को, उसने उसे पूरा कर दिया है। ये सब बातें हो रही थी। और लहना सिंह दर्द से कढ़ा रहा है, ठीक है, उसको पसली में बहुत गंभीर घाव लगा है। वजीरा सिंह से पानी मांगता है। ये हम लोग खंड 4 तक यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, समरी याद हो गया। अब खंड 5 पढ़ेंगे, तो उसके लिए आप लोग जल्दी से किताब निकाल लीजिए। निकाल लिए, अब मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वही वजीरा पानी पिला दे, मेरा कमरबंद खोल दे, तड़ हो रहा है। ये लास्ट लाइन है खंड 4 का, ठीक है। उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है। लेखक कहते हैं जब कोई मरने वाला होता है, मृत्यु को प्राप्त करने वाली होती है, तो उसकी जीवन भर की जितनी भी स्मृति मतलब यादें हैं वो धीरे धीरे उसके सामने आने लगती है, ठीक है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। जन्म भर की घटनाएं क्या होती है, एक एक करके। जब से तुम होश संभालता है और जब तक तुम अभी तक जीवित है, उस समय की सारी घटनाएं तुमको याद
आने लगती है। कभी होता होगा तुम जब बहुत ज़्यादा डर जाता, अब तुमको लगता होगा कि हम मर जाएंगे, ठीक है, तो तुमको बहुत चीज़ें याद आने लगती है। उसी प्रकार का घटना किसके साथ हो रहा है? लहना सिंह के साथ हो रहा है। सारे दृश्यों के रंग साफ हो जाते हैं, जो धुंधली धुंधली तस्वीरें दिखाई देती है कभी कभी, वो सब कुछ अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। कब? मृत्यु के समय, ठीक है। समय की धुंध बिल्कुल उस पर से हट जाती है और बहुत पुराना घटना, बहुत पुरानी चीज़ें, तस्वीरें हमको याद आने लगती है, जो समय के साथ हम लोग भूल गए थे, लेकिन मृत्यु के समय वो चीज़ें हमको क्या होती है? याद आने लगती है। ऐसा लेखक लिखते हैं। लहना सिंह 12 वर्ष का है। लहना सिंह को क्या क्या याद आ रहा है? लहना सिंह अब मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, उसको 2 गोली लग गया, एक पसली में लगा, एक जांघ में लगा, अब वो मरने वाला है, ठीक है। और अंत समय में उसको क्या क्या चीज़ें याद आती है? देखो, लहना सिंह 12 वर्ष का है। लहना सिंह को याद आता है कि हम 12 वर्ष के थे, अमृतसर में मामा के यहाँ गए थे। अमृतसर में कहाँ गए थे? मामा के यहाँ गए थे, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ कर उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई है, तब धक कहकर भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसमें कहा लिखा है, उसने कहा होगा, ठीक है, उसने कहा हाँ कल हो गई, देखते नहीं ये रेशम के फूलों वाला सालू। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध हुआ, क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिलाते। ओहो, तो यहाँ पे हम लोग को समझ में आता है जो 12 वर्ष का लड़का था, असल में वो कौन था? वो लहना सिंह ही था। लहना सिंह अंत समय में वो चीज़ें याद करता है कि जब हम 12 वर्ष के थे, अपने मामा के घर अमृतसर गए थे, तो वहाँ पे एक सिख लड़की से मिले थे, ठीक है। उस समय लड़का कितना वर्ष का था? जो स्टार्टिंग में खंड 1 में पढ़े थे, जो लड़का था सिख लड़का, वही कौन है? लहना सिंह। और वो उस समय 12 वर्ष का था लहना सिंह, ठीक है। सिख लड़की से मिलता है और सिख लड़की से वो शादी वाला बात बोलता है, तेरी सगाई हो गई, कुर्माई हो गई, ठीक है। और लड़की बोलती है हाँ मेरी कुर्माई हो गई। ये सब चीज़ें उसको याद आने लगती है, ठीक है। कुर्माई हो गई, यह सब सुनते ही लहना सिंह को, लहना सिंह मतलब वो बच्चा, जब लहना सिंह बच्चा था, उसको क्रोध आ जाता है, दुख होता है बहुत ज़्यादा। और ये सब चीज़ें क्यों होती है पता नहीं, ठीक है। लहना सिंह सोचता है ये सब चीज़ें क्यों होती है हमको पता नहीं। फिर दर्द में, अभी तो वो दर्द में है, ये सब चीज़ें सोच रहा है, फिर वो दर्द में बोलता है वजीरा पानी पिला दे। और फिर असलियत में वो बोलता है वजीरा पानी पिला दे। समझ में आ गया? मतलब वो जो लड़का था, स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे एक सिख लड़का था, वो कौन था? वो लहना सिंह था। वो फौज में भर्ती हो गया था, 25 साल बाद वो फौज में भर्ती होकर जब उसको गोली लगा तब वो सब चीज़ें फिर से उसको याद आने लगी। 25 वर्ष बीत गए, मतलब वो जो घटना हुए, लड़की से मिले उसको 25 वर्ष बीत गए। अब लहना सिंह 77 राइफल में जमादार हो गया। लहना सिंह क्या है? 77 नंबर राइफल में क्या है? जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा। उस समय जो लड़की से मिला था ना, वो कितनी साल की थी? 8 वर्ष की थी। 25 साल में वो लड़की को भूल चुका था, ठीक है। अब 8 साल की वो जो लड़की थी उसको ध्यान नहीं रहा ये सब, लेकिन अब उसको ध्यान आने लगा है। जब मृत्यु करीब आ गया है ना, तो पुरानी घटनाएं उसको याद आने लगता है और लड़की के बारे में भी अब सोचने लगता है। ना मालूम हुआ कभी मिली थी या नहीं। अब लहना सिंह मैंने 25 साल जब हो जाते हैं तो उसको पता भी नहीं, मैंने जब 25 साल हो गए, 25 साल लहना सिंह जब पहले तो मरने समय वो लड़की को याद करता है, फिर वो बोलता है जब 25 साल हो गए थे तो हम उसको पूरी तरीके से भूल गए थे, ठीक है। वो हमको पता भी नहीं 25 साल में वो मिली थी या नहीं मिली थी, ठीक है। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह घर आ गया था। एक बार क्या हुआ था, जब वो फौज में भर्ती हो गया, लड़का देखो, लड़का लड़की आपस में मिले, ठीक है, वो कुछ हुआ, ठीक है, बिछड़ गए। फिर 25 साल बाद लहना सिंह फौज में, 25 साल बाद की घटना है, जब लहना सिंह फौज में भर्ती हो गया तो क्या हुआ था, अभी क्या मैंने ज़मीन की पैरवी के लिए, ठीक है, ज़मीन का लेन देन कुछ मामला होगा, उसको देखने के लिए वो क्या गया था, अपने गांव गया था, ठीक है, घर गया था। वहाँ रेजिमेंट की अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जा रही है। और जब अपने घर गया था 7 दिनों के पैरवी के लिए ना, ठीक है, तो वहाँ पे रेजिमेंट अर्थात जो फौज है ना, फौज का मेन हेडक्वार्टर, वहाँ से चिट्ठी मिले कि फौज लाम पे जा रहा है। फौज लाम पे जा रहा है मतलब फौज जो है सिपाही लोग से, वो लाम मतलब युद्ध पे, लड़ाई पे जा रही है, ठीक है। फौरन चले आओ। और बोलता है लहना सिंह को चिट्ठी मिला, जैसे वो घर गया ना, लहना सिंह को चिट्ठी मिला कि तुम फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार लहना सिंह की भी चिट्ठी मिले कि मैं और बोदा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर से जाना, ठीक है। और उसी समय क्या हुआ था, लहना सिंह याद कर रहा है कि एक बार हम गांव गए थे 7 दिन के लिए पैरवी के लिए, ठीक है, वहाँ पे फौज का रेजिमेंट का चिट्ठी आया और साथ में हजारा सिंह का भी चिट्ठी आया था। हजारा सिंह ने लिखा था हम और मेरा बेटा जो बोधा सिंह है वो दोनों भी साथ में जाएंगे लड़ाई करने। तुम्हारा घर तो तुम जिस रास्ते से हम लोग जाते हैं उसी रास्ते में मेरा भी घर
पड़ता है, इसलिए तुम मेरे घर से होते हुए चलना, हम लोग साथ में चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता है, सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँच गया। सूबेदार के घर जहाँ से देखो समझ लो फौज के कहीं रेजिमेंट जो है वहाँ पे जाना है ना, तो रेजिमेंट इस रास्ते से जा रहे हैं, तो सूबेदार का घर समझ लो इधर पड़ता है। तो लहना सिंह जाते जाते सूबेदार के घर भी पहुँच गया, ठीक है। और सूबेदार लहना सिंह को बहुत मानता है, बहुत मैंने प्यार करता है, इज्जत करता है, ठीक है। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँच गया। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँच गया। सूबेदार ने जैसे ही चिट्ठी भेजा था, लहना सिंह क्या होता, पहुँच जाता। ये सब उसके दिमाग में चल रहा है, ठीक है। वो मृत्यु के समय ये सब घटनाएं सोच रहा है, ठीक है। कौन सोचा? लहना सिंह सोच रहा है कि ऐसा ऐसा एक बार घटना घटित हुआ था मेरे साथ। जब चलने लगा तब सूबेदार बेड़े से निकलकर आया, बोला लहना सिंह सूबेदारनी तुझको जानती है, बुलाती है, जा मिला, ठीक है। जब वो लोग मिले उले, चाहे वो पिया कुछ भी किया होगा, उसके बाद जब जाने की बारी आया तो सूबेदार क्या हुआ, बेड़े से मतलब जिस रूम में सूबेदारनी थी, घर था, उस घर से निकला और बोला लहना सूबेदारनी तुझको जानती है, बुलाती है, जा मिला। और सूबेदार बोलता है कि सूबेदारनी अर्थात मेरी पत्नी, सूबेदार की पत्नी सूबेदारनी, ठीक है, वो तुमको जानती है, तुम जाके उससे मिल आओ। सूबेदारनी मुझे जानती है। लहना सिंह को सोच पड़ गया, सूबेदारनी मुझे जानती है, क्वेश्चन मार्क। वो भी सोचने लगा सूबेदारनी मुझको कैसे जानती है, कब से सूबेदारनी मुझे जानती है, लेकिन कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे, अर्थात रेजिमेंट जहाँ पे ये लोग रहते हैं वहाँ के जो क्वार्टर है, घर है, उसमें तो सूबेदार के कोई फैमिली मेम्बर नहीं रहा कभी, ठीक है। रहता तो हो सके मेरा जान पहचान उससे होता, लेकिन कभी तो रहा नहीं। तो मैं कभी सूबेदारनी से मिला भी नहीं, वो मुझे कभी मिली भी नहीं, तब वो मुझे कैसे जानती है। दरवाजे पर जाकर मत्था टेका और सूबेदार की बातों को सुनकर जो लहना सिंह है वो सोचते गया और जिस रूम में कौन थी, सूबेदारनी थी, वहाँ पे जाके दरवाजे पे मत्था टेका मतलब प्रणाम किया, ठीक है। मत्था टेका मतलब प्रणाम किया, बोलते नहीं प्रणाम भाभी टाइप कुछ ऐसा कुछ बोला होगा, ठीक है, पंजाबी में। असीम सुनी, असीम मतलब आशीर्वाद सुनी। सूबेदारनी ने उसे क्या क्या आशीर्वाद दिया। लहना सिंह चुप, लहना सिंह क्या हो गया, चुप हो गया। मुझे पहचाना, जो सूबेदारनी है लहना सिंह की बातों को सुनकर बोलती है, जब वो आशीर्वाद सब बात हो गया तो जो सूबेदारनी बोलती है क्या, मुझे पहचाना। सूबेदारनी क्या बोलती है लहना सिंह को, मुझे पहचाना। लहना सिंह बोलता है नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं पहचाना या आपको नहीं पहचाना। तेरी कुर्माई हो गई, क्या हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशम बूटों वाला सालों अमृतसर में, ऐसे करके बातें वो बताने लगती है। ये बात कौन बताती है, सूबेदारनी बताती है। ध्यान से समझना है, क्लाइमैक्स है, ठीक है, क्लाइमैक्स स्टोरी। तेरी कुर्माई हो गई है, धत कल हो गई, देखते नहीं रेशमी बूटों वाला साल अमृतसर में, ठीक है। अब क्या हुआ, सूबेदारनी जो है ना वो बातें बताने लगती है, वो रेशम वाला, ठीक है, धत वाला, कुर्माई वाला, ये सब बातें बताने लगती है। अब समझ में आ गया हम लोग को कहानी क्या, कि जो बच्चा था, वो जो 12 वर्ष का बच्चा था वो लहना सिंह बन गया, और जो लड़की थी 8 वर्ष की वो कौन है, अब सूबेदारनी है। सूबेदार की पत्नी सूबेदारनी हो गई, समझ में आ गया। इसलिए सूबेदारनी उसको जानती है लहना सिंह को, वो समझ गई कि ये वही लड़का है जो मुझसे अमृतसर में मिला था और मेरी कुर्माई के बारे में पूछ रहा था। जैसे ही वो क्या, लहना सिंह उसके घर जाता है, लहना सिंह को देखकर सूबेदारनी समझ जाती है और उसको सूबेदार को बोलती है कि मैं इसे जानती हूँ, ठीक है। इसलिए सूबेदार उसको बात करने के लिए भेजता है और सूबेदार को अपना परिचय देता है और उसको कुछ पुरानी बातें याद दिलाता है, ठीक है। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह गया, बजिया पानी पिला दे उसने कहा था। और क्या हुआ, ये सब चीज़ें सोचते सोचते उसको बहुत दुख हुआ। उसने करवट जैसे ही पलटी, ठीक है, करवट जैसे ही पलटी, उसका जो पसली में घाव था वो क्या हुआ, बहने लगा और दर्द के मारे वो बोलता है बजिया पानी पिला उसने कहा था। बोलता है बजिया पानी पिला उसने कहा था। उसने मतलब सूबेदारनी ने कुछ कहा था, क्या कहा था, अब देखो पढ़ते हैं। स्वप्न चल रहा था और वो स्वप्न में दर्द के मारे कहा रहा है, पानी पिला बोल रहा है, लेकिन उसका जो स्वप्न है, जो दिमाग में स्मृति याद आ रहा है, वो चलते जा रहा है। और वो क्या है स्मृति, देखो सूबेदारनी कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। सूबेदारनी कह रही है, किसको कहती है, लहना सिंह को कहता है कि मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, ठीक है। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए, सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया है, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम यहाँ तो पहले पढ़ो, ठीक है।
बोलता है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, एक काम कहती हूँ मैं, अब तुमको एक काम कहती हूँ। किसको? सूबेदारनी बोलता है लहना सिंह को, सूबेदारनी बोलती है लहना सिंह को, किसको? क्या कि मैं तुम्हें एक काम कहती है, मेरे तो भाग फूट गया। बोलते हैं मेरे तो भाग मतलब कर्म ही फूट गया, नसीब ही खराब है। कौन बोलती है ऐसा? सूबेदारनी बोलती है। किसको बोलती है? ये किसको सुना रही है? सब लहना सिंह को सुना रही है। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया। अब इनके पति, सूबेदारनी के पति क्या थे? सूबेदार थे, बहादुर थे, सैनिक थे, इसलिए सरकार ने क्या किया? सूबेदार के बहादुरी के लिए उनको खिताब दिया, मतलब पुरस्कार दिया। लायलपुर में ज़मीन दिया, लायलपुर में क्या किया? ज़मीन दी, पुरस्कार के रूप में उन्हें ज़मीन भी दिया। आज नमक हलाली का मौका आया है और हम जिस सरकार के नमक खाते हैं, जिनकी ज़मीन हमको मिली है, आज उनकी वफादारी के, उनके लिए लड़ने का समय आया है। नमक हलाली मतलब उनके लिए लड़ने का समय आया है। पर सरकार ने हम तिमियों की घंगड़िया पलटन क्यों न बना दी? और लेकिन लहना जो ये है सूबेदारनी, वो बोलती है ये सब तो ठीक है, ये लोग जाएंगे फौज पे लड़ने उड़ने, ठीक है, लेकिन वो बोलते हैं, जो सूबेदारनी है वो बोलती है सरकार ने हम तिमियों की घंगड़िया पलटन क्यों ना बना दी? तिमियों मतलब बीवियों, तिमियों मतलब बीवियों का, बीवी वाइफ। बोलती है हम बीवियों का भी एक पलटन, एक फौज बना देता, सरकार क्यों नहीं बना देता ये सब चीज़ें, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। अगर सरकार लड़कियों के, बीवियों की भी फौज बना देता ना, तो हम भी सूबेदार के जी के साथ लड़ने जाते और हम लोग एक साथ रहते। ऐसी कौन बातें बोलता है? ऐसा सूबेदारनी बोलते हैं। एक बेटा है फौज में भर्ती हुआ, उसे 1 बरस भी नहीं हुआ। बोलता है सूबेदारनी बोलता है मेरा एक बेटा है, ठीक है, और वो 1 बरस पहले ही क्या हुआ? फौज में भर्ती हुए। उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया, ठीक है। और बोलता है एक बेटा है, बड़ा वाला बेटा है, वह भी एक फौज में भर्ती हो गया, और उसके पीछे मतलब उसके बाद 4 और बेटे हुए, लेकिन एक भी जिंदा नहीं बचा। सूबेदारनी रोने लगे और ये सब बातें बोलते बोलते सूबेदारनी क्या हुई? रोने लगी। अब दोनों जाते हैं मतलब अब दोनों, मतलब मेरा जो पति है और मेरा जो पुत्र है वो दोनों अब जाते हैं, मतलब लड़ाई युद्ध करने जा रहे हैं। मेरा भाग, और बोलते हैं मेरा भाग, अगर किसी को भी कुछ हुआ, दोनों को अगर कुछ हो गया तो मेरा भाग तो फूट ही जाएगा, ठीक है, मतलब समझ ही सकते हो भावना उनका, ठीक है। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाला का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लातों में चले गए और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया। ऐसे ही इन दिनों को बचाना ये मेरी इच्छा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ, ठीक है। अब जो सूबेदारनी है उसको बचपन की एक घटना बताती है कि एक दिन याद है हम लोग जब बाजार में मिले थे, एक दिन क्या होता, जो घोड़ा वाला है वो बेकाबू हो गया था और उसके नीचे मैं आ जाता, घोड़ा गाड़ी के नीचे मैं आ जाती, लेकिन आपने क्या किया था? आपने मतलब लहना सिंह ने क्या किया था? उस बच्ची का जान बचाया था। जब वो 12 साल का था तब भी वो क्या कहता, उस जो सूबेदारनी 8 साल की थी ना, उसका क्या करता है? जान बचाता है, ठीक है। और उसको क्या करता है? स्वयं घोड़े के पैरों के नीचे आ जाता है, लेकिन उसको तख्ते पे खड़ा कर देता है। मतलब सूबेदारनी की बचपन में लहना सिंह ने क्या कहता? सूबेदारनी की जान बचाई थी, ठीक है। ऐसे इन दोनों को ही बचाना ये मेरी इच्छा है। और बोलती है ऐसे ही जैसे आपने बचपन में मेरी जान बचाई थी ना, ऐसे ही इन दोनों की मतलब मेरे पति मतलब कौन? सूबेदार, और मेरा बच्चा, मेरा लड़का कौन? भोदा सिंह, इन दोनों के भी जान बचाना, यह मेरी इच्छा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। बोलती है यह मेरी इच्छा है, तुम्हारे आगे मैं क्या करती हूँ? आंचल पसारती हूँ। रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई, मतलब घर के अंदर चली गए। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आ गया। लहना भी क्या हुआ? आंसू पोंछता हुआ सूबेदारनी की बातों को सुनकर अपनी जो पुरानी प्रेमिका है, माने जो बच्चा है जिससे उसको लगाव था, लगाव बोल सकते हो या प्रेम बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, उसको इतना साल बाद देख कर, उसकी बातों को सुनकर वो भी क्या हुआ? इमोशनल हो गया, वो भी रोते रोते बाहर आ गया, ठीक है। बजीरा पानी पिला दे उसने कहा था, और बोलता है बजीरा पानी पिला दे उसने कहा था, रियल में, ठीक है। जब उसको चोट उठ लगा, ये तो सपने में हो रहा था ना, रियल में उसको दर्द होता है, तो बोलता है बजीरा पानी पिला दे उसने कहा था। अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि उसने कहा था, उसने क्या कहा था, ठीक है। उसने कहा था मतलब किसने कहा था? सूबेदारनी ने कहा था। क्या कहा था? सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा था कि तुम जैसे मेरा जान बचाया था ना बचपन में घोड़ा से, उसी प्रकार मेरे पति सूबेदार और मेरे जो बच्चा है भोदा सिंह, दोनों के प्राण बचाना, इसलिए उसने कहा था। और क्या कहा था तुम लोग को आज समझ में आ गया होगा, ठीक है। लहना सिंह का
लहना सिंह का सिर अपनी गोद पर रखे वजीरा बैठा और जब मांगता तब पानी पिला देता। आधे घंटे लहना चुप रहा और फिर बोला, ठीक है। अब लहना सिंह को बहुत दर्द, अंतिम सांस लेने वाला था, तो वजीरा सिंह उसका जो मित्र था उसने क्या किया, लहना सिंह के जो सिर है उसको अपनी गोद पे रखा और जब लहना सिंह बोलता वजीरा पानी पिला दे, वो चुप करके उसको क्या करता, धीरे धीरे पिलाते रहता। आधे घंटे बाद लहना सिंह फिर आधे घंटे तक वो चुप रहा, फिर बोला, कौन, कीरत सिंह। अब पूरा वो मरने ही वाला है, ठीक है। तब उसको अपनी भाई की याद आता है। मतलब देखते हो, मैंने एक ऐसा अवस्था आ जाता है जहाँ पे हम जिसको देखना चाहते हैं, हम मैंने कुछ ऐसा अवस्था आ जाता है जहाँ पे उसको लगने लगा कि अब हम मरने वाले हैं, और वो जो बोला था हम जब मरेंगे तो मेरा जो सिर होगा वो कहाँ होगा, कीरत सिंह के गोद में होगा। उसी प्रकार अब वो मरने वाला है ना, तो उसको लगता है जो उसका सिर है, आंखों खुल नहीं रहा है, ठीक है। उसकी सोचने समझने की क्षमता सब घट गई है, निम्न हो गई, घट गई है, ठीक है, खत्म हो गई। अब उसको लगता है हम वजीरा सिंह के गोद में नहीं, हम किसके गोद में हैं, कीरत सिंह के गोद में है। कौन, कीरत सिंह। इसीलिए लहना सिंह बोलता है, कौन, कीरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ। वजीरा सिंह को तो ये बोला था कि जब हम मरेंगे तो अपने भाई के गोद में मरेंगे, ये मेरी इच्छा है, ठीक है। इसलिए बोलता, वजीरा सिंह भी बोलता, हाँ मैं कीरत सिंह ही हूँ, ठीक है। भैया मुझे ऊँचा कर लो, भैया मुझे ऊँचा कर लो, मतलब अपने गोद में और ऊपर कर लो, ठीक है। अपने पट्टे पे मेरा सिर रख दो, अपने पट्टे में ना मेरे सिर को क्या कर दो, थोड़ा ऊंचा कर दो। वजीरा ने ऐसा ही किया, वजीरा ने क्या किया, ऐसा ही किया, ठीक है। हाँ अब ठीक है, अब बोलता है अब ठीक है। कौन बोलता है, लहना सिंह। पानी पिला दे, और बोलता है पानी पिला दे। बस अब के हार में या आम खूब फलेंगे, मतलब अब के बरस में, अब का जो मौसम है, हार मतलब मौसम में, अब के मौसम में ये जो आम है खूब फलेंगे। अब उसको लहना सिंह को लगता है कि वो कहाँ है, वो बोला था ना कि खड़ के किनारे आम के पेड़ के नीचे के छाया के नीचे अपने भाई के गोद में मरेंगे, ठीक है। अब उसको लगता है कि हम वहीं पे है, ठीक है। और वो सब बोलता है, उसको लहना सिंह को लगने लगा कि हम अपने घर में हैं, आम के छाया के पेड़ के नीचे कीरत सिंह के गोद में हैं, अब हम मर जाएंगे। इसलिए अब वो उसको ऐसा लगने लगा है, ठीक है। आम खूब फलेंगे, चाचा भतीजा यहीं बैठकर आम खाना। बोलता है तुम यानी कीरत सिंह और उसका जो भतीजा है वो दोनों मिलके क्या करना, खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही बड़ा यह आम है। बोलता है जितना बड़ा तेरा भतीजा, मतलब कीरत सिंह का भतीजा जितना बड़ा है उतना ही बड़ा यह आम का पेड़ भी है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। और लहना सिंह बोलता है जिस महीने तेरा भतीजा, ठीक है, उसका जन्म हुआ था ना, उसी महीने मैंने क्या किया था, इस आम के पेड़ को लगाया था। इसलिए वो बोलता है जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही बड़ा ये आम का पेड़ भी है। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहता है। वजीरा सिंह को पता था लहना सिंह मरने वाला है, उसकी सारी बुद्धि खत्म हो गई, ठीक है। वो मूर्छित अवस्था में पूरा घायल हो चुका है, अब वो अंतिम सांस नहीं होता है, उस टाइप का सिचुएशन में आ गया। ये सब चीज़ें देख के वजीरा सिंह रोने लगता है, उसके आंख से टप टप आंसू गिर रहे थे। कुछ दिन पीछे, मतलब कुछ दिन बाद लोगों ने अखबार में पढ़ा, लोगों ने क्या पढ़ा, अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68 सूची मैदान में, ये अखबार का नाम है, ठीक है। मैदान में घावों में मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। और कुछ दिन बाद न्यूज़पेपर अखबार में ये खबर आती है कि जो फ्रांस और बेल्जियम का युद्ध हो रहा था, वहाँ पे क्या हुआ था, फ्रांस और जर्मन में जो युद्ध हो रहा था वहाँ पे क्या हुआ था, 77 राइफल का जो सिख जमादार था लहना सिंह, उसकी मृत्यु हो गई। तो अब तुम लोग को कहानी पूरी समझ में आ गई होगी। एक बार तुम लोग भी अच्छे से रीडिंग कर लेना। अब हम एक बार फिर से बता देते हैं कि क्या हुआ था। तो आखिरी समय में, मृत्यु के आखिरी समय में लहना सिंह को क्या होता है, वो लहना सिंह की जो याददाश्त है, जो पुरानी चीज़ें थी वो याद आने लगती है। पहले उसको वो याद आता है किस तरह वो एक लड़का लड़की दोनों मिला था, मतलब वो लड़का कौन था, लहना सिंह, मतलब उसको याद आता हम जब 12 वर्ष के थे एक लड़के से मिले थे, ऐसा ऐसा हुआ था। फिर क्या हुआ, उस लड़की हम धीरे धीरे भूल गए, ठीक है, 25 साल बीत गए। फिर क्या हुआ, कुछ दिन पहले हम 7 दिन के लिए क्या गए थे, अपने घर गए थे। और वहाँ पे घर जाते समय जब से इलाम की चिट्ठी आई, मैं सूबेदार के घर गया, और सूबेदार के घर जैसे ही गया सूबेदारनी ने मुझे पहचान लिया। और उस सूबेदारनी वही लड़की थी जिससे वो पूछता था तेरी कुर्बानी हो गई, वही लड़की कौन है, सूबेदारनी है। और सूबेदारनी को देख के वो सूबेदारनी अपने दुख है जो उसके सामने बयां करती है, ठीक है, और बोलती है मेरे बच्चे और मेरे जो पति है उसके प्राणों की रक्षा करना। और इसी चीज़ के लिए देखता है तुम लोग बोधा सिंह के लोग क्या क्या करता है, अपना तख्ता दे देता है, अपना कम्बल दे देता है झूठ बोल के लहना सिंह के। और लास्ट में अंतिम समय में अगर गाड़ी पे वो चला जाता तो हो सके वो बच जाता, ठीक है। लेकिन बोधा सिंह और सूबेदार दोनों ही को गोली लगी थी, मैंने ये सूबेदार को तो गोली लगी थी, अब बोधा सिंह बीमार था, इसलिए दोनों को जाना आवश्यक था, इसलिए खुद नहीं जाता, उन दोनों को अपनी जगह पर जाने देता है। इसलिए
घोंसला, इसलिए मर कर भी उसने अपना वादा वचन जो उससे भीख मांगी गई थी, आंचल पसार के जो भीख मांगा था सूबेदारनी ने, जो बोला था उसने लहना सिंह ने क्या किया, मरते दम तक उस चीज़ को निभाया और अपने वचन को निभाने के लिए लहना सिंह क्या हुआ, मृत्यु को प्राप्त हो गया। लास्ट में जो लहना सिंह है वो बहुत मर गए। तो पूरी कहानी अब तुम लोग को समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अब एक बार तुम लोग फिर से जनरल ऊपर से लेकर स्टार्ट खंड 1 से खंड 5 तक पढ़ लेना और एक एक लाइन तुमको समझ में आ जाएगी, ठीक है। कुछ नहीं समझ आए तो हमको कमेंट करना, हम बता देंगे। और इसका जो क्वेश्चन है MCQ वो अब तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग पूरा पढ़ के रखना इसको, ठीक है, पूरा पढ़ के रखना। इस पे आधारित जो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं वो सब हम करवाएंगे, उसके लिए तुमको ये पढ़ के रखना जरूरी होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।